देखिए आज हम लोग क्लास 12th में विलेन नामक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विलेन। विलेन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो विलेन का मतलब क्या चीज होता है कि अगर आप कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं, है ना, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उनको मिलाएंगे तो बना हुआ पदार्थ विलेन कहलाता है। विलेन का मतलब जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि विलेन का मतलब सिर्फ लिक्विड वाला होता है, द्रव वाला पदार्थ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दो सॉलिड पदार्थ में मिला हुआ है, दो ठोस पदार्थ भी आपस में मिला हुआ है, तो वो विलेन कहलाएगा। अधिकांशतः लोग जितना भी दुनिया में पदार्थ देख रहे हैं वो सब क्या चीज है, विलेन है। वो सब क्या है, विलेन है। आप कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थ है। सब कैसा पदार्थ है? अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ जो होता है वो बहुत ही कम मिलता है हमको। हर जगह पे नेचर में जो भी मिल रहा है तो वो किसी ना किसी के साथ पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो बोलते हैं सोना। क्या बोलते हैं? सोना। तो सोना अगर हम लोग निकाल लिए खान से, किस तरह से, है ना, मेटल को, सोना मेटल को निकाल लिए तो वो शुद्ध पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। लेकिन प्रकृति में वो किसी ना किसी के साथ पाया जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो जैसे आप लोग सुने होंगे पित्तल। सोना तो पूरा शुद्ध हो गया, लेकिन पित्तल आप लोग सुने होंगे, है ना। तो पित्तल में क्या क्या मिला होता है? पित्तल में क्या क्या मिला होता है बताओ? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मिला होता है। कॉपर मिला होता है और जिंक मिला होता है ना। तो कॉपर और जिंक ये क्या है? कॉपर और जिंक आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है ना, शुद्ध पदार्थ हो गया, तत्व हो गया। और ये मिल गया आपस में किसी भी अनुपात में। लगभग मान लो कि कॉपर 60 से 90% रहता है, 60 से 90%। अब बाकी 40 से 10% रहेगा कौन? जिंक। 40 से 10% क्या रहेगा? जिंक। इसका जो फेमस रेशियो है वो है 80 और 20। 80 और 20। 80% रहता है कॉपर और जिंक रहेगा कितना? 20%। ये हो सकता है कॉपर 60% मिला हो तो जिंक कितना रहेगा? 40%। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा। नहीं तो पित्तल जल्दी से दिमाग में जाता ही नहीं है कि विलेन है। बात समझ में आ रहा है? पित्तल भी क्या है? विलेन है। हाँ, तो विलेन क्या जो होता है वो ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना। यानी आप उसको मिला रहे हैं तो वो मिलकर एक हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि अब उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है, वो मिलकर क्या हो चुका है? एक हो चुका है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। विलेन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें ब्रास का, ब्रास, ब्रास में क्या होता है? सॉरी, ब्रास में तो पित्तल नहीं होता है। ब्रास में क्या होता है? पित्तल होता है। एक और आता है ब्रोंज। क्या होता है? ब्रोंज, जिसको हम कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा, है ना, ब्रोंज। ब्रोंज मेडल सुना तुम लोग? ब्रोंज मेडल एक होता है गोल्ड मेडल, एक होता है सिल्वर मेडल। नहीं, तो ब्रोंज मेडल जो है वो कैसे बनता होगा? तो ब्रोंज किसका किसका मिश्रण है? तो यह है टीन का। किसका? टीन का। और किसका? टीन का और किसका? जिंक का। टीन का और किसका? जिंक का। ये मिश्रण होता है ब्रोंज। ठीक है, मान लो। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जल में अगर मान लो कि ऑक्सीजन घुला हुआ है, जल में क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन। तो एक तरह से ये देखो लिक्विड हो गया, ये क्या हो गया? गैस। लिक्विड और गैस अगर मिला हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा। जल में एक और चीज मिला होता है जिसका नाम है फ्लोराइड। जिसका नाम क्या है? फ्लोराइड है। फ्लोराइड अगर जल में मिला होता है और इसकी मात्रा पे डिपेंड करता है, अगर मात्रा इसका 1 ppm हो, कितना? 1 ppm। फ्लोराइड का मात्रा अगर 1 ppm है तो पानी जो है वो ठीक रहेगा। पानी क्या रहेगा? ठीक रहेगा। फ्लोराइड का मात्रा अगर 1 ppm है या 1 ppm से कम है तब। अगर ये मान लो कि 1 ppm से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो दांत है ना, दांत पीलापन शुरू हो जाएगा खुद, ऑटोमेटिक। नहीं धोने के कारण नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। ppm अगर ये जो वैल्यू है फ्लोराइड आयन का 1.5 ppm है। कितना है? 1.5 ppm। तो देखो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का एग्जांपल हो गया विलेन का कि जल में क्या मिला हुआ है? तो फ्लोराइड आयन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? फ्लोराइड आयन। ये फ्लोराइड आयन, ये एनसीईआरटी का बात है, ये याद रखना है तुमको। अगर 1.5 ppm मिला हुआ है फ्लोराइड आयन जल में तो ये हमारे दांत के लिए क्या होता है? खराब होता है। ठीक है ना, दांत के लिए क्या होता है? खराब होता है। और 1 ppm है तब ठीक है, और इससे अगर अधिक मात्रा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। 1.5 ppm से, ppm क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे भी,
पर मिलियन पार्ट। क्या होता है? पर पार्ट्स मिलियन, ठीक है ना, पर पार्ट्स मिलियन होता है, ठीक है ना, या पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी उसके छोटे से अमाउंट में कितना वो पाया जा रहा है, वो चीज है ये पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया? विलेन का। तो विलेन का डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विलेन कहेंगे, ठीक है। और विलेन में दो चीज मिला रहेगा कम से कम, है ना। तो जो ज्यादा मात्रा में मिला रहता है उसको हम लोग कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? नहीं, विलायक कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा में रहेगा उसको विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय, याद रखना। तो यहाँ पे तीन वर्ड हो गया, विलेन, विलायक और विलेय। दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है तो क्या कहलाएगा? विलेन। उसमें जो अधिक मात्रा में मिला हुआ है वो कहलाएगा विलायक, और जो कम मात्रा में मिला हुआ है वो कहलाएगा विलेय, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। इसका इंग्लिश में वैसे ही मिलता जुलता है। इसका इंग्लिश क्या हो गया? सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और इसको कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट देखो सब एक ही जैसा है, नहीं, हिंदी भी एक जैसा है और अंग्रेजी भी एक जैसा है। तो जो अधिक मात्रा में रहेगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। जो अधिक मात्रा में रहेगा वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय ना। जैसे मान लो कि हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत में क्या मिला रहता है? पानी और चीनी। तो चीनी ज्यादा डालते हैं क्या? चीनी तो पानी से कम ही रहता है, तो चीनी क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और पानी क्या कहलाएगा? विलायक। और जो मिल चुका है ना, जो हमारे पास तैयार हो गया मटेरियल, वो कहलाएगा क्या? विलेन। बात समझ आ रहा है? तो विलेन सारा कंप्लीट है। अब विलेन का प्रकार में आते हैं हम लोग। विलेन का प्रकार, विलेन का प्रकार। तो ऐसे विलेन ना टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विलेन ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो ठोस के रूप में जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ठोसीय विलेन। क्या बोलेंगे? ठोसीय विलेन। तो ठोसीय बढ़िया नहीं रहता, इसलिए खाली लिखाता है ठोस विलेन। कैसा विलेन? ठोस विलेन, ठीक है ना। अब फिर हो जाएगा द्रवीय विलेन। द्रवीय विलेन आसान है। और फिर होगा क्या? गैसीय विलेन। गैसीय विलेन। तो विलेन कितने प्रकार का? मुख्य रूप से 3 प्रकार का, है ना। अगर टोटल प्रकार देखोगे तो हो जाएगा 9 प्रकार का। कैसे? तो ठोस विलेन में ठोस का रहना कंपलसरी है। ठोस विलेन में ठोस का रहना कंपलसरी है। ठोस विलेन उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम ठोस होना चाहिए एक बार। तो ठोस में अगर ठोस मिला हुआ है, ठोस में क्या मिला हुआ है? ठोस, तो क्या कहलाएगा? ठोस विलेन। अगर ठोस में द्रव मिला हुआ है, ठोस में क्या मिला हुआ है? द्रव, तो ठोस विलेन। और ठोस में अगर गैस मिला हुआ है तो भी ठोस विलेन कहलाएगा, ठीक है ना। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में गैस। और फिर द्रव्य विलेन किसको कहेंगे? तो द्रव में ठोस रहेगा, द्रव में क्या रहेगा? ठोस। और फिर द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, और फिर द्रव में गैस, द्रव में क्या? गैस। समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह से गैसीय विलेन 3 प्रकार का हो जाएगा। गैसीय विलेन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा? गैस में ठोस मिला हुआ है। गैस में क्या चाहिए? ठोस। फिर गैस में द्रव मिला हुआ रहेगा, और गैस में गैस मिला हुआ रहेगा। गैस में क्या मिला हुआ रहेगा? गैस, ठीक है ना। गैसीय विलेन हम लोग किसको कहेंगे? गैसीय विलेन किसको कहेंगे बताओ? तो क्या क्या अवस्था हो सकता है उसका? गैसीय वाले में गैस रहेगा, पहला जो पदार्थ है गैस रहेगा, और दूसरा क्या हो सकता है उसके साथ? ठोस हो सकता है। गैस के साथ और क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। और गैस के साथ और क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। गैस के साथ गैस हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या चीज? गैसीय विलेन, ठीक है। और ये कहलाएगा द्रव्य विलेन। जैसे द्रव्य विलेन का एग्जाम्पल समझो, द्रव में द्रव तो दुनिया भर का एग्जाम्पल है, नहीं, द्रव में द्रव कुछ नहीं मिला। जैसे हम जल ले लेते हैं,
ठीक है ना। और जल में हम लोग वही डाल देते हैं, क्या, एथेनॉल। क्या डाल देंगे, एथेनॉल, याद है। अरे जो हम लोग डाल के है ना जल मिला के पीते नहीं है, वाइन, वाइन, तो थोड़ा सा उसका सांद्रता कम हो जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा, तो जब भी पीते हैं, या फिर अगर महंगा है तो थोड़ा पानी मिला लेंगे तो ज्यादा देर तक चलेगा। जल में क्या मिला लेंगे, एथेनॉल मिला लेंगे। तो एथेनॉल भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये भी द्रव हो गया और ये भी द्रव हो गया। और अगर हम जल में है ना एनर्जी ड्रिंक एनर्जी पाउडर मिला देंगे, एनर्जी पाउडर, जैसे ग्लूकोज, क्या चीज, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पाउडर ठोस फॉर्म में रहेगा वो, है ना। तो अगर हम जल में ग्लूकोज मिला दिए तो वो किस प्रकार का विलयन हो गया, द्रव्य विलयन। और द्रव में गैस मिलाना है, द्रव में क्या मिलाना है, गैस। तो जल में क्या मिला दें, अभी हम बोले थे, एक तो O2 मान लो मिला हुआ है, O2 क्या मिला हुआ है, मिला हुआ है। अगर जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है अधिक तो हम कहेंगे वो कैसा विलयन है, द्रव्य विलयन। नहीं, अगर गैस वाले में बात करें तो आप लोग देखे हैं कपूर, देखे हैं कपूर, कपूर, और उसमें कोई ना कोई गैस मिला होता है, क्या मिला होता है, गैस, तो हम उसको कहेंगे गैसीय विलयन। गैस में अगर द्रव मिला हुआ है तो इसका क्या एग्जांपल होगा, गैस में द्रव, गैस में द्रव, गैस में द्रव मिला हुआ है तो क्या कहेंगे। तो यहां पे याद रखना तुम लोग, नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस में हम लोग मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा, ठीक है ना।